नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, क्योंकि इससे आधारित सवाल बनने के पूरे चांस है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मंदिर से जुड़ी हुई रोचक बातें। अयोध्या राम मंदिर का मॉडल शिल्पी चंद्रकांत सोमपुरा ने सन 1987 में ही तैयार कर दिया था, जिसे विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के कहने पर राम मंदिर का मॉडल तैयार किया गया था। भारतीय शिल्प शास्त्र के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण कराने का फैसला लिया गया है। इस मंदिर की नींव में 40 किलो चांदी की ईंट रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या राम भूमि का पूजन हुआ है, इसलिए लगभग 40 किलो वजन की चांदी की ईंट तैयार करवाई गई है, जिसे नींव में रखा गया है। अयोध्या राम मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसकी पहले ऊंचाई 141 प्रस्तावित थी। राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल के अनुसार मंदिर के शिखर की लंबाई 141 फीट से बढ़ाकर 161 फीट कर दी गई है। राम मंदिर अब 161 फीट ऊंचा होगा। इस मंदिर की लंबाई लगभग 270 मीटर और चौड़ाई 140 मीटर होगी। अयोध्या राम मंदिर 221 पिलर पर खड़ा होगा। नवनिर्मित राम मंदिर 221 पिलर पर खड़ा किया जाएगा। फर्श पर संगमरमर बिछाया जाएगा। इसमें 5 मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा कुल 24 द्वार बनाए जाएंगे। प्रत्येक खंभे पर 12 मूर्तियां उकेरी गई है, जो देवी देवताओं की है। यह श्रद्धालुओं के बैठने और विविध कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी जगह उपलब्ध रहेगी। मंदिर में राम का दरबार होगा। राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति और राम दरबार होगा। मुख्य मंदिर के आगे पीछे सीता, लक्ष्मण, भरत और भगवान गणेश के मंदिर होंगे। यह अक्षरधाम मंदिर की शैली में बनाया जाएगा। लकड़ी के होंगे दरवाजे। मंदिर निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। संगमरमर के अलावा लकड़ी के दरवाजे होंगे। मंदिर के निर्माण में करीब 1.75 लाख घनफुट पत्थर की जरूरत होगी। निर्माण में लगेंगे 3 साल। मंदिर के निर्माण में लगभग 2.5 से 3 साल का समय लगेगा। अनुमान है कि वर्ष 2024 तक मंदिर पूर्णतः निर्मित हो जाएगा। कई किलोमीटर दूर से होंगे अयोध्या राम मंदिर के दर्शन। मंदिर इतना भव्य होगा कि कई किलोमीटर दूरी से भी इसके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर निर्माण में एक मंडप और एक अतिरिक्त मंजिल के साथ 35 फुट ऊंचे शिखर का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा अब राम मंदिर में 3 के बजाय 5 गुंबद होंगे। एक बार में 10,000 भक्त कर सकेंगे एक साथ दर्शन। एक बार में सिर्फ मंदिर भवन में 10,000 से अधिक श्रद्धालु समाहित होकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। भूकंप भी नहीं हिला पाएगा नींव। भूकंप के लिहाज से उत्तर प्रदेश संवेदनशील जोन 4 में आता है। अयोध्या समेत अवध का यह हिस्सा जोन 3 में है। राम मंदिर को रिएक्टर स्केल मापन पर 8 से 10 तक का भूकंप सहने लायक बनाया जाएगा। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस ट्रस्ट में 15 सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक ट्रस्टी अनिवार्य रूप से दलित जाति से होगा। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में निर्णय देते हुए सरकार को मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया था। अब बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर के इतिहास के संबंध में। आंकड़ों की जुबानी अयोध्या की कहानी। 1853 पहली बार विवादित परिसर पर बने होने की बात पर हिंसा भड़की थी। 1858 पहली बार परिसर में पूजा करने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। 1885 पहली बार मामला कोर्ट पहुंचा था। वर्ष 1934 पहली बार विवादित मामले का कुछ हिस्सा गिराया गया था। वर्ष 1949 में विवादित परिसर पर ताला लगाया गया था। वर्ष 1989 मंदिर का शिलान्यास हुआ। दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल ने पहली नींव की रखी थी। वर्ष 1992 6 दिसंबर को विवादित ढांचा ढहा दिया गया था।
134 साल चली कानूनी लड़ाई की कहानी। 162 साल पहले 1858 में पहली एफआईआर हुई थी। 134 साल पहले 1885 में पहली बार कोर्ट मामला पहुंचा था। 64 साल के ब्रेक के बाद 1949 में फिर से कानूनी कार्रवाई की लड़ाई शुरू हुई थी। 61 साल बाद वर्ष 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। 9 साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रामलला ही विराजमान होंगे के पक्ष में सुनाया गया। दो सबसे बड़े फैसले आंकड़ों में 8,189 पेज का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया। 3 बराबर हिस्से हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच दिए। 1,045 पेज का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए ही जारी की। 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन मुस्लिम पक्ष को देने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट फैसले की कहानी। 40 दिन 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक लगातार सुनवाई चली। 200 घंटे तक बहस हुई। 45 मिनट तक पढ़े गए फैसले ने देश के सबसे पुराने विवाद का अंत किया। चीफ जस्टिस रंजन गोसाई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने यह फैसला सुनाया था। केस लड़ने वालों की कहानी। सन 1885 में महंत रघुबर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए याचिका लगाई। कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद और परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल की। रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार मांगा। वर्ष 1959 में निर्मोही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया। वर्ष 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई। मस्जिद और आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जमीन के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया। वर्ष 1990 रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने फैजाबाद कोर्ट में राम के मित्र के रूप में याचिका लगाई। मंदिर बनने, टूटने और फिर बनने और फिर टूटने की कहानी। 1528 बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई। बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद नाम दिया। 1853 पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। हिंदू समुदाय ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। 1934 पहली बार विवादित ढांचे का कुछ हिस्सा हिंदुओं ने गिराया। अंग्रेजों ने इसे फिर से बना दिया। वर्ष 1962 6 दिसंबर को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को उड़ा दिया। वर्ष 2003 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में विवादित जगह पर किसी पुराने ढांचे होने की बात कही। 9 का कनेक्शन। 9 नवंबर 1989 को मंदिर का शिलान्यास हुआ। दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल ने पहली नींव की रखी थी। 9 मई 2011 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का रामलला विराजमान होने के पक्ष में फैसला सुनाया गया। 9 साल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन चलता रहा। तो ये थे अयोध्या राम जन्मभूमि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट, जो कि आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू।